वेलकम टू नाहीद वॉइस। मैं हूं शमा नाहीद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको 5 गोल्डन और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स बताऊंगी जो आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे और आपका माइंड चेंज कर देंगे, ये मेरा दावा है। फैक्ट नंबर 1, नाजरीन कराम, एक बादशाह 2 बाज लेकर आया। पहले तो कुछ दिन दोनों बाज बादशाह के बाग में उड़ते फिरते दिखाई देते थे। उसके बाद एक बाज तो उड़ता फिरता रहा, लेकिन दूसरा बाज दरख्त की टहनी पर बैठ गया और उड़ने का नाम ही न लेता। बादशाह ने बहुत लोग बुलाए और पूरा चारा लगाया, लेकिन बाज थोड़ी देर उड़ता और फिर टहनी पर बैठ जाता। इस तरह कई हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन उसको समझ न आई कि ये क्या माजरा है। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि मैं उस बंदे को इनाम दूंगा जो मेरे बाज को इस टहनी से उड़ाएगा। एक दिन एक गरीब चौराहा आया। उसने कुछ ऐसा किया कि वो बाज दोबारा उड़ना शुरू हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ क्योंकि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद बाज ने दोबारा उड़ना शुरू कर दिया था। बादशाह ने चौराहे को इनाम दिया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो बाज दोबारा से उड़ने फिरने लग गया। उस चौराहे ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने वो टहनी ही काट दी थी जिस पर बाज हर वक्त बैठता था। दोस्तों, हम इंसानों का भी इस बात वाला हिसाब है। जब हम सुस्त होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं तो हम समझते हैं कि इससे आरामदेह और कोई जगह नहीं है और हम दुनिया की दौड़ से अलग थलग होकर दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, इस बात की तरह हमें भी वो जगह छोड़नी होगी जो हमारी कामयाबियों के आगे रुकावट बनी हुई है, और वो आदतें काटनी होंगी और अपनी जिंदगी से निकालनी होंगी जो हमें कामयाबियों से दूर लेकर जा रही हैं और हमारे रास्ते में रुकावट बन रही हैं। फैक्ट नंबर 2, सफेद रंग की हकीकत और हिस्ट्री। नाज़रीन कराम, पुराने जमाने में कपड़े धोने का कोई मुनासिब तरीका मौजूद नहीं था और हर कोई एवरीडे कपड़े धोने की इस्तात नहीं रखता था। उस वक्त लोग रंग बिरंगे कपड़े पहना करते थे ताकि अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो उन पर लगे दाग वाजिया ना हो और कपड़ों को धोए बगैर कुछ मजीद दिन गुजारे जा सकें। इसके बरक्स व्हाइट कलर के कपड़ों पर हल्का सा दाग भी अच्छा नुमाया नजर आता था। उस जमाने में अमीर तरीन अफराद या उनकी दुल्हनें सफेद रंग का अरूसी लिबास इस्तेमाल किया करती थी, जो कि रिच और अमीरों की तर्ज जिंदगी की तरफ इशारा होता है। नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ दुल्हनों का रूसी लिबास कई रंगों से रास्ता होता है। अगर आप मगरबी मुआशरे की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको वहाँ शादी के मौका पर हर दुल्हन सिर्फ सफेद रंग के ही रूसी लिबास में नजर आएगी। दरअसल 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान सफेद रंग दौलत और ऐशो इशरत की अलामत करार दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त ये रंग सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। सफेद रंग की ये रवायत मुआशरे में इस हद तक सरायत कर गई कि मगरबी दुल्हनों का सफेद रंग का अरूसी लिबास उनकी सकाफत का ही हिस्सा बन गया। फैक्ट नंबर 3, नाक के बालों को ट्यूजर से बाहर ना निकालें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम नाक के बालों को चिमटी से या ट्यूजर से जब उखाड़ते हैं तो ये जिल्द के अंदर से टूट जाते हैं, जिससे जिल्द में एक सुराख बन जाता है। इस सुराख में बैक्टीरिया चले जाते हैं और बाल निकालने से मामूली खून भी निकल आता है। क्योंकि बाल उखाड़ने से बनने वाले सुराख के पास खून की वरीदें होती हैं और ये बैक्टीरिया उन खून की वेन्स के जरिए बाकी जिस्म में फैल जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। नाज़रीन कराम, हम ज्यादातर नाक के जरिए सांस लेते हैं। नाक के अंदर मौजूद बाल हवा को साफ करने के लिए फिल्टर का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नाक के बालों को चिमटी या ट्यूजर से उखाड़ना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है? सुनो, नाक के बालों को उखाड़ने से बनने वाले सुराखों के जरिए जिस्म में सरायत करने वाले ये जरासीम और बैक्टीरिया दिमाग की झिल्ली के वर्म और दिमाग के ट्यूमर का बायस बनते हैं। सुनो, आप अपने बालों को बिल्कुल भी नाक से बाहर ना बढ़ने दें। इनको चिमटी से उखाड़ने के बजाय कैंची से काटें। सिर्फ इतना ही काटें कि ये नाक से बाहर ना आए। नाज़रीन कराम, नाक के अंदर तक बालों को काटना कई बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि उससे अंदर जाने वाली हवा सही तरह साफ नहीं होती और इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। फैक्ट नंबर 4, मेहनत और कोशिश। नाज़रीन कराम, नेपोलियन हिल एक राइटर है। वो अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहता है कि एक शख्स ने सोने की कान में खुदाई शुरू की और वो काफी अरसे तक इसमें काम करता रहा और उसका सारा पैसा इस काम में सिर्फ हो गया। एक दिन तंग आकर उसने उस काम को छोड़ दिया और सारे सामान को उसने औने पौने में बेच दिया। जिस शख्स ने उसकी कान और माल खरीदा उसने सिर्फ 3 फुट खुदाई की और सोना निकाल लिया।
اس بات سے اس شخص نے سیکھا کہ کامیابی صرف 3 فٹ کے فاصلے پر ہوتی ہے۔ اب اس شخص نے سوچا کہ وہ جو بھی کام کرے گا اس کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ پھر اس نے انشورنس کے کاروبار میں قدم رکھا تو اس نے بہت کوشش کی۔ جب بھی اس کو ناکامی آتی تو وہ یہ سوچتا کہ کامیابی 3 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ فیکٹ نمبر 5، کامیابی کا راز۔ ناظرین کرام، ایک رائٹر پولو کولو اپنی کتاب فلو لائک ریور میں لکھتا ہے کہ بندے کا فلو ریور کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر زمین مل گئی ہے تو چوڑا ہو گیا، نہیں ملی تنگ ہو گیا، پہاڑ آ گئے ہیں کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو چلتا جا رہا ہے وہیں رواں ہے، وہیں کامیاب ہے۔ رک جانا اور سمجھنا کہ یہ مقام ہی میرا آخری مقام ہے تو وہ ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، پروگریس رک گئی۔ کامیاب ہونا ہے تو دھوپ میں جلنا سیکھ، سرد راتوں میں کانپنا سیکھ، جلتی آگ میں جلنا سیکھ، کانٹوں بھرے راستوں پہ چلنا سیکھ، تاکہ کامیابی کی آگ ہمیشہ تجھ میں جلتی رہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔